गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में आज का जो टॉपिक है वह है ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ प्रिंसिपल्स टुवर्ड्स एजेंट। ठीक है, एजेंट के प्रति जो प्रिंसिपल है, नियोक्ता है, प्रधान है, उसके क्या कर्तव्य हैं और क्या अधिकार है। एजेंट कौन होता है या जो प्रिंसिपल कौन है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो क्लास का और समझते हैं कि जो प्रिंसिपल है उसके ड्यूटीज क्या है और प्रिंसिपल के राइट्स क्या है। Duties of principal towards agent, यानी जो एजेंट के प्रति प्रिंसिपल का क्या ड्यूटी है। फर्स्ट है नॉट टर्मिनेटिंग द एजेंसी, not terminating the agency before specified time, ठीक है, यानी समय से पहले जो एजेंसी रिलेशनशिप है उसको टर्मिनेट नहीं करना, यानी समाप्त नहीं करना है। यदि कोई एजेंसी किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो एस्टेब्लिश की गई है तो उससे पहले जो एजेंसी है उसको समाप्त नहीं करना, ये प्रिंसिपल का ड्यूटी है। नेक्स्ट है टू पे द एडवांस मनी टू pay the advance money received from the agent नेक्स्ट जो ड्यूटी है, यदि प्रिंसिपल ने एजेंट से किसी प्रकार का एडवांस मनी प्राप्त किया है एजेंसी बिजनेस में, तो उस एडवांस मनी को वापस एजेंट को है जो है पे करने का जो ड्यूटी है वह भी प्रिंसिपल का है। कई बार ऐसा है कि एजेंट से जो प्रिंसिपल है वह एडवांस मनी प्राप्त करता है एजेंसी बिजनेस एस्टेब्लिश करने के संबंध में, तो फिर जो एडवांस मनी है वह वापस जो एजेंट को पे करना जरूरी है। नेक्स्ट टू पे फॉर ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एजेंट, all expenses incurred by the agent। अब देखिए, यदि एजेंट ने एजेंसी रिलेशनशिप में रहकर, एजेंसी बिजनेस में रहकर उसने कोई एक्सपेंसेस किया है, जैसे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है या जो कोई स्टेशनरी एक्सपेंसेस है या जो भी एक्सपेंसेस उसे अलाउड थे, उन एक्सपेंसेस को उसने किया है, तो उन सभी एक्सपेंसेस का रिम्बर्समेंट है वो प्रिंसिपल से करवा सकता है और प्रिंसिपल को एजेंट के द्वारा किए गए सभी एक्सपेंसेस का
जो उसने एजेंसी रिलेशनशिप में, एजेंसी बिजनेस में किए हैं, उन सभी को रिम्बर्स करने का जो है प्रिंसिपल का कर्तव्य है, ड्यूटी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेकिंग पेमेंट ऑफ reasonable or decided remuneration to the agent देखिए, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच जो भी एग्रीमेंट हुआ है एजेंसी रिलेशनशिप में या एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसमें जो रेमुनरेशन, जो कमीशन डिसाइड किया गया था कि जो प्रिंसिपल के द्वारा एजेंट को पे किया जाएगा, तो उतना कमीशन, उतना रेमुनरेशन अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है ना, समय के अनुसार जो है प्रिंसिपल के द्वारा एजेंट को दिए जाना चाहिए। ये प्रिंसिपल का कर्तव्य है कि किसी प्रकार का जो रेमुनरेशन है वो बकाया ना रखें और समय समय पर जो भी आवश्यक हो वह एजेंट को उसका भुगतान करें। नेक्स्ट है टू मेक रीजनेबल कंपनसेशन reasonable compensation अब देखिए, यदि एजेंट को एजेंसी बिजनेस में किसी प्रकार का लॉस हुआ है तो उस लॉस को भी कंपनसेट करने का जो ड्यूटी है वो प्रिंसिपल का है, ठीक है ना। तो रीजनेबल बेसिस पर यानी उचित आधार पर जो प्रिंसिपल है वो एजेंट को कंपनसेट करे उन लॉसेस के लिए जो एजेंट का हुआ है एजेंसी बिजनेस में, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू मेक good of loss sustained by the agent due to carelessness or neglect of the employer, अब देखिए, यदि किसी एम्प्लॉयर या प्रिंसिपल की नेग्लिजेंसी की वजह से, लापरवाही की वजह से यदि कोई नुकसान हुआ है एजेंट का, तो उस नुकसान की जो भरपाई करने का जो जिम्मेदारी है वह भी प्रिंसिपल की है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं प्रिंसिपल ऐड कर देता हूँ।
तो प्रिंसिपल की नेग्लिजेंसी की वजह से भी कोई लॉस होगा एजेंट का, तो उस लॉस की भरपाई है वह भी जो प्रिंसिपल के द्वारा एजेंट को करनी चाहिए। नेक्स्ट है टू मेक पेमेंट to make payment to the agent, payment to the agent, payment to the agent of the compensation of the compensation amount paid by him, amount paid by him to the third party, to the third party, अब देखिए यदि एजेंट ने थर्ड पार्टी को प्रिंसिपल के बिहाफ पर कोई कंपनसेशन दिया है, ठीक है। अब देखिए कंपनसेशन देने का लायबिलिटी किसका था, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका था, प्रिंसिपल का, बट पे किसने किया है, एजेंट ने। तो फिर उस केस में एजेंट उस कंपनसेशन की अमाउंट को प्रिंसिपल से रिम्बर्समेंट करवा सकता है, उससे प्राप्त कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पॉइंट को समझते हैं। टू मेक to make good the loss, to make good the loss sustained by the agent, sustained by the agent, sustained by the agent for doing the acts in good faith, in good faith। अब देखिए यदि एजेंट ने गुड फेथ के आधार पर कोई कार्य किया है एजेंसी बिजनेस में और उसकी वजह से उसे नुकसान हुआ है या कोई लॉस हुआ है, तो उस लॉस की भरपाई भी जो प्रिंसिपल के द्वारा की जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि जो एजेंट है उसने प्रिंसिपल के हित को देखते हुए कार्य किया था और जो एजेंसी संबंध में रहकर कार्य किया था, गुड फेथ के आधार पर कार्य किया है, और ऐसे में भी यदि लॉस हुआ तो फिर उस लॉस का जो है की भरपाई है वो प्रिंसिपल के द्वारा की जानी चाहिए। तो ये सभी ड्यूटीज हैं प्रिंसिपल के टुवर्ड्स एजेंट, यानी एजेंट के प्रति जो नियोक्ता है, प्रधान है, प्रिंसिपल है, उसके कर्तव्य है। इसके बाद हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ प्रिंसिपल अगेंस्ट एजेंट। तो आप इन पॉइंट्स को नोट करें।
राइट्स ऑफ प्रिंसिपल प्रिंसिपल अगेंस्ट एजेंट, यानी एजेंट के विरुद्ध जो नियोक्ता है, प्रिंसिपल है, उसके क्या अधिकार, उनके बारे में पढ़ें। फर्स्ट है टू गेट द वर्क डन in accordance with the direction with the directions and the instructions अब देखिए, जो भी डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस प्रिंसिपल ने दिए हैं एजेंट को, उनके अकॉर्डिंग काम करवाने का जो अधिकार है वह प्रिंसिपल के पास है कि वह अपने द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार जो एजेंट से कार्य करवा सकता है। ओके, नेक्स्ट है द राइट टू ऑब्टेन कंपनसेशन right to obtain compensation on doing work केयरलेस। ठीक है, यदि एजेंट लापरवाही से कार्य करता है, केयरलेसली वर्क करता है, कोई नुकसान होता है प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल उस नुकसान की भरपाई एजेंट से करवा सकता है, ये उसके पास राइट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट to obtain the accounts। अब देखिए, जितना व्यापार या जितना ट्रांजैक्शन एजेंट ने किया है एजेंसी बिजनेस के लिए, तो वह उस बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो हिसाब किताब है उसको जो प्रिंसिपल है वो एजेंट से प्राप्त करने का अधिकार रखता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है राइट टू रिसीव सीक्रेट प्रॉफिट। राइट टू रिसीव सीक्रेट प्रॉफिट। अब देखिए, यदि जो एजेंट है उसने एजेंसी रिलेशनशिप में रहते हुए कोई एजेंसी बिजनेस में सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया है, तो उस सीक्रेट प्रॉफिट को प्राप्त करने का जो राइट है वह प्रिंसिपल के पास है, यानी प्रिंसिपल उस सीक्रेट प्रॉफिट को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है to recover from the agent
from the agent the amount which has been collected on behalf of the principal अब देखिए, यदि एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पर एजेंसी बिजनेस के अंदर किसी प्रकार का अमाउंट थर्ड पार्टी से कलेक्ट किया है, तो उस अमाउंट को, उस पैसे को, उस धन को प्रिंसिपल एजेंट से प्राप्त कर सकता है। ये उसके पास राइट है, ठीक है ना। कई बार कोई कंपनी है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए किसी व्यक्ति को एजेंट नियुक्त करती है, तो जो भी पैसा एजेंट को प्राप्त होता है थर्ड पार्टी से एजेंसी बिजनेस में, तो वह उस पैसे को जो है प्रिंसिपल प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है द राइट टू रिफ्यूज द right to refuse the agent to pay him the remuneration when he is found guilty of the misconduct अब देखिए, यदि एजेंट कोई मिसकंडक्ट, दुराचार करता है, तो उस केस में प्रिंसिपल के पास ये राइट्स है कि वह उसके रेमुनरेशन को जो है देने से या मना कर सकता है, या जो भी कमीशन जो दिया जाना है प्रिंसिपल के द्वारा एजेंट को, उससे देने से वह मना कर सकता है। तो ये राइट्स है प्रिंसिपल के टुवर्ड्स एजेंट या अगेंस्ट द एजेंट के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले जो ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल टुवर्ड्स एजेंट पढ़े और उसके बाद राइट्स ऑफ प्रिंसिपल। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।